रिटायरमेंट के 5 साल जिसका ज़्यादा है, उन सभी को सीटेट पास करना होगा। इस तरह से शिक्षक समाज में जो भाव है या अपने आप की नौकरी बचाने के लिए जहदोजहद पैदा हो गई है, उसके लिए वास्तव में सोचने का विषय कि जब धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो लोगों के सीखने की क्षमता कम हो जाती है, हालांकि उनका अनुभव बढ़ता है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये उम्र के साथ कम होती जाती है, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे कोई भी तरह के जज हो। यदि उनसे भी टेस्ट पास कराने के लिए बोला जाएगा तो शायद ना कर पाए। कहीं न कहीं उसकी योग्यता के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। जैसे आपको टीचर को भी बचाना है, इस तरह से आपको बच्चों को भी बचाना है। इससे कभी भी कमजोर नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से शिक्षक समाज से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि ना घबराने की जरूरत है, ना बीपी बढ़ाने की जरूरत है, ना किसी तरह की डिप्रेशन में जाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज का मुद्दा बेहद गंभीर मुद्दा है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। उस निर्णय पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है विनोद यादव जी को। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से शिक्षा को लेकर एक परिवर्तन आने वाला है, या कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद काफी जद्दोजहद की स्थिति होने वाली है। तो विनोद यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है हाल फिलहाल में, उस पर अपनी टिप्पणी दीजिए। सर धन्यवाद। मेरा नाम विनोद यादव, कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन, ऑल इंडिया एजुकेशन फेडरेशन, साथ साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और उसके साथ साथ दिल्ली समाज जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के संगठन है प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच, उसका प्रतिनिधि हूँ। जो कल का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वास्तव में शिक्षक समाज के लिए एक अचंभित करने वाला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा, जहां क्योंकि उनकी जो डिसीजन है रिटायरमेंट के 5 साल जिसका ज़्यादा है, उन सभी को सीटेट पास करना होगा। सर सोचने वाली बात यह है, जो 52, 54, 53 साल के जो टीचर्स हैं और प्रेजेंट सिनेरियो में जो कंपटीशन है, उसके लिए वास्तव में मुश्किल काम है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज में ऐसा करेंगे जिससे हमें लगेगा कि शिक्षक समाज का कुछ न कुछ भला होगा। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या केंद्र के हों, केंद्रीय संगठनों के हों, वहां पर समय समय पर वर्कशॉप चलते हैं, सेमिनार चलते हैं, ताकि वो अपडेट रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको लेकर के हमें बहुत ही शक और शंका पैदा करता है कि किस तरह से शिक्षक समाज में जो भाव है या अपने आप की नौकरी बचाने के लिए जहदोजहद पैदा हो गई है, उसके लिए वास्तव में सोचने का विषय। एक ये बेसिक रूल है जो हम मानकर चलते हैं, ये प्रत्येक फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, खाली शिक्षक की नहीं, कि जब धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो लोगों के सीखने की क्षमता कम हो जाती है, हालांकि उनका अनुभव बढ़ता है। कार्य करने की क्षमता कम नहीं होती, सीखने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसा साइकोलॉजी में लिखा हुआ है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी साइकोलॉजी के सिद्धांतों के का पालन नहीं किया, या उनको पढ़ा नहीं, या उनको देखा नहीं कि जब एक टीचर 50 साल का हो चुका है, 52 साल का हो चुका है, ऐसे टीचर से यदि आप कहोगे कि अब टेस्ट पास कीजिए, ऐसा नहीं कि उस टीचर को कुछ आता नहीं है, लेकिन वो टीचर अपने प्राइमरी, मान लो प्राइमरी का टीचर है, 5वीं क्लास तक को पढ़ा रहा है, तो उसी के टच में रहा है। दूसरे मान लो 10वीं क्लास का, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो शायद वो ना दे पाए, क्योंकि टच में वो उसका रहा पूरी जीवन भर, उसने उसको, तो 5वीं तक के उससे कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा वो बिल्कुल टिप्स पे उस पर रहते हैं। तो ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये उम्र के साथ कम होती जाती है, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे कोई भी तरह के जज हो। यदि उनसे भी टेस्ट पास कराने के लिए बोला जाएगा तो शायद ना कर पाए। तो इस साइकोलॉजी के बारे में आपने कोर्ट को समझाया, बताया, या फिर आपकी प्रतिक्रिया ली ही नहीं गई? सर इस डिसीजन को लेकर के हम ये चाहते थे कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, जो हर तरह के टेस्ट कंडक्ट करवाती है, टीचर्स में जो रिफॉर्म लाने की जरूरत होती है वो सारे काम करती है, हमें लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको शायद शामिल ना किया गया हो या उनके विचार नहीं दिए गए। क्योंकि एक सिंपल सा एग्जांपल है, यदि कोई व्यक्ति बायोलॉजी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है या सोशल साइंस पढ़ा रहा है, वो जरूरी नहीं है कि सीटेट में सारे सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग आ गई, करंट जीके आ गया, सब चीजें अपडेट रहे।
और जैसा कि आपने कहा कि 53 और 54 साल में तो व्यक्ति की जो लर्निंग स्किल्स का एक्सपीरियंस बहुत है, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बहुत बेहतरीन दे रहा है बच्चों को, और कहीं न कहीं उसकी योग्यता के ऊपर उँगली उठाई जा रही है। तो वो देखिए कि उन बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहा है, उनके ऊपर टीचर के रिस्पेक्ट को लेकर के क्या असर पड़ेगा, ये सोचनीय विषय है। अभी ये तो डिसीजन आ ही चुका है, सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हिंदुस्तान में कुछ है नहीं। तो अब आपकी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से टीचर्स को इस जद्दोजहद की स्थिति से निकालेंगे? बहुत सारे टीचर डिमोरलाइज हो चुके होंगे अब तक, वो निराशा ने उनको घेर लिया होगा कि अब क्या होगा, किस तरह से होगा। बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ने लगा होगा, बहुत सारे टीचर्स का डिप्रेशन में जा चुके होंगे। होता है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इस तरह के होता है। तो इस तरह से आपको टीचर को भी बचाना है, इस तरह से आपको बच्चों को भी बचाना है, क्योंकि आप लोगों पर जिम्मेदारी बन जाती है टीचर्स को बचाना, और आप लोगों पर जिम्मेदारी है उनसे पढ़ रहे बच्चों को भी बचाने की। तो ऐसे हालात में अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? सरकार से कुछ मांग करेंगे, या धरना प्रदर्शन करेंगे, या अन्य कोई तरीका ऐसा अपनाएंगे जिससे टीचर भी बच सके, शिक्षा भी बच सके, बच्चे भी बच सके? सर, शिक्षक समाज का एक आईना है, और शिक्षक कभी भी कमजोर नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से शिक्षक समाज से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि ना घबराने की जरूरत है, ना बीपी बढ़ाने की जरूरत है, ना किसी तरह के डिप्रेशन में जाने की जरूरत है। हम पूरे समाज को शिक्षित करते हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हर पोस्ट पर पहुंचते हैं, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और आगे की रणनीति हमारा संघर्ष से सरकार के माध्यम से हम चाहते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में प्रोविजन किया जाए, संशोधन किया जाए कि उसमें इस तरह की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें बदलाव किया जाए। तो वो संघर्ष, और भविष्य में जल्दी हम प्लानिंग कर रहे हैं, दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन लेगा जो सरकार को एक मैसेज पास करेगा कि शिक्षक समाज के लिए सरकार को विचार करना होगा, और इसमें अमेंडमेंट करके शिक्षक समाज को एक अग्रणी भूमिका में लाने का प्रयास किया जाए। देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक कानूनी पहलू बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भारतवर्ष में कुछ भी नहीं है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज करने में सक्षम है? क्या वो कर सकती है, या किसी कानून में बदलाव करके आपका फायदा हो सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आरटी एक्ट है 2009, उसमें यदि चेंज कर दिया जाए तो आपको रिलीफ मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने तो आरटी एक्ट को भी दरकिनार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारी चीजों को दरकिनार करके ये निर्णय दिया है, और फिर आपने रिव्यू पिटीशन भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में। उस रिव्यू पिटीशन में भी उन सारी बातों को नहीं लिया गया जो आप कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सब कुछ को दरकिनार कर दिया, फिर सरकार आपकी मदद किस तरह से करेगी? ये कानूनी पहलू है, इसका कानूनी जवाब क्या हो सकता है? हमें लगता है कि लीगली जो देखा जाए वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, लेकिन सरकार चाहे तो कानूनी रूप से संशोधन करके आरटी एक्ट 2009 में संसद के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, और शिक्षक समाज का भला किया जा सकता है। क्योंकि शिक्षक समाज के बारे में अभी सोचने का बहुत मुश्किल समय है, और सरकार को वास्तव में उसको विचार करना चाहिए। जो बच्चे उन्होंने पढ़ाए हैं, शिक्षक समाज का एक आईना होता है, उन बच्चों की नज़र में शिक्षक का मान सम्मान बना रहे, उसके लिए सरकार को अहम कदम उठाना ही पड़ेगा, और इसके लिए जल्दी ही एक आंदोलन रूपी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे, और सरकार से आह्वान करेंगे, आपके माध्यम से भी हम आह्वान करते हैं कि सरकार इसके ऊपर कोई न कोई निर्णय ले, ताकि शिक्षक समाज का जो मान सम्मान है वो बना रहे, और हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी जो हर तरह से हर फील्ड में जाते हैं, उनकी नज़र में गुरु का सम्मान बना रहे। विनोद जी, इस कार्यक्रम को देख रहे जितने भी टीचर्स हैं या बच्चे हैं, आप उनको अपने संगठन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप 1 मिनट में वो मैसेज बता दीजिए, ताकि लोगों को रिलीफ मिले कि आपके लिए कार्य किया जा रहा है। जैसे बच्चे भी हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा जद्दोजहद की स्थिति होती है, बच्चे बहुत जल्दी डर भी जाते हैं और बहुत जल्दी मजबूत भी हो जाते हैं। ये क्योंकि जब बच्चों को ऐसा लगता है कि इनके टीचर अब जा रहे हैं, या बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं फलां टीचर से पढ़ रही हूँ, ये योग्य नहीं है तुझे पढ़ाने के लिए, तो एक बहुत जद्दोजहद की स्थिति बन जाती है बच्चों के लिए। तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट ने तो जद्दोजहद की स्थिति पैदा कर ही दी है,
साथ में आप सरकार से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो अभी तक कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से भी नहीं आई। हालांकि नहीं आई मतलब कल ही कोर्ट का डिसीजन आया, अब आप गुहार लगाएंगे। तो ऐसे हालात में बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। टीचर्स को तो शायद आप संभाल लेंगे क्योंकि वो समझदार होते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डर जाने की होती है। तो ऐसे हालात में आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे, टीचर को क्या मैसेज देंगे, और साथ साथ समाज को क्या मैसेज देंगे? सर, आपके माध्यम से मैं शिक्षक समाज को एक संदेश देना चाहता हूं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन जो पूरे भारत में टीचिंग कम्युनिटी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता रहा, वो फिर दोबारा दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम के आयोजन की तैयारी कर रहा है। निश्चित रूप से शिक्षक समाज को वो मैसेज यहां से जाएगा कि सरकार को इसके ऊपर एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और रही बात विद्यार्थियों को बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं, आपके गुरु पूरी तरह से सक्षम है, मजबूत हैं, और वो देश की जो मजबूत रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। उनका मान सम्मान सुरक्षित है और आपको पढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है।